स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋग्दश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावान् विदधते कुजमय अग्निजीवामनवसूर्यचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनूभिर्व्यसिद्धेवहितं यदायुः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधर चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौम मंगलम। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। इस महामंगल अवसर पर पूरी अवसर पर हम सब बड़े शाली हैं। सब गुरुदेव भगवान की कृपा से आचार्यों की कृपा से सभी संत भगवान विराजमान हैं और हमारे सब संतों के दुलारू, सब संतों के प्यारे, सब संतों के लाडले परम पूज्य हमारे इंद्रेश जी महाराज आकर के उत्सव की शोभा बढ़ाए हैं। हम करबद्ध निवेदन को करेंगे हर एक साल भले आधे घंटे की समय को, लेकिन दर्शन देके कृतार्थ करें। बार बार निवेदन करते हैं और मेरे मन में ये लालसा 2 साल से बनी है, कभी प्रसाद नहीं पाए। अब इस कमी को जरूर पाएंगे, अगली बार पालेंगे जरूर जी। बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। बार बार ऐसे ही पधारते रहिए, उत्सव की शोभा बढ़ाते रहिए। संत भगवान की जय। हमारे पूज्य नरेश भैया जी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन किशोरी जी की करुणा से और हमारे ऊपर अत्यंत कृपा स्नेह है, जो इस अवस्था में भी कृपा करने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम और धन्यवाद। और बाराती पक्ष से हमारे लड्डू गोपाल स्वरूप पूज्य लाडले नवनीत प्रियादास जी तो है ही, ये उत्सव की बारातियों की शोभा को बढ़ाने वाले हमारे पूज्य नवनीत प्रियादास जी हैं और उनके सहयोग से, उनकी उत्साह से ये उत्सव का विस्तार होता है। इसलिए इन सभी बारातियों के चरणों में कोटि कोटि। अभी बारातियों का संस्कार हो रहा है, इसलिए हम बारातियों के लिए बोल रहे हैं। और हमारा मिथिला पक्ष तो ठोस है ही। हमारी किशोरी जी तो कृपा में है, उनकी कृपा तो बरस ही रही है। सरकार जनवासी में विराजमान है। सम्राट जी अपने चारों लाल के साथ जनवासी में विराजमान है। अब मिथिला की सखियां सिर पे मंगल कलश धारण करके जनवासी की ओर गाती बजाती पधार रहे हैं। समझी जैसे आग्रह कर रहे हैं। कल साल
चलली सुवासिनी रस प्रीति माती कर कर के सोने हो श्रृंगार रस प्रीति माती कर कर के सोने हो श्रृंगार रस प्रीति माती मुझे चकित
की ओर गाते बजाते नाचते प्रेम में विभोर होके किशोरी जी की प्रीत में पगी हुई है, डूबी हुई है। से निवेदन करेंगे, आगे विराजिए, आगे आ जाइए। समधी अवध के भुआल सखी जन्मा से मैं देखो, समधी अवध के भुआल सखी जन्मा से मैं देखो
सखियां जो गीत गा रही हैं ये बड़े सुंदर शास्त्रीय सिद्धांत है, समझना चाहिए। एक बात तो पहली ये कि समधी जी की महिमा, हमारा प्रभाव, क्या प्रभाव, जिनके बाहुबल इंद्र बसत, स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र इंद्रासन पर बैठे हुए, किसके बल से? अयोध्या नरेश मेरे बल से बैठी है। ये शक्ति सुरगण के प्रतिपाल, देवताओं का भी पालन, जो देवता सारे समाज का पालन करते हैं उनका पालन करने वाले कौन? चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो, चक्रवर्ती सम्राट की जय हो। देखने में तो हम भी आप सब जैसे ही है, लेकिन इतनी विशेषता क्यों है? इसकी विशेषता ये है, हमारे दोनों तरफ दो गुरुजी बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी महाराज हमारे गुरुदेव विराजे हैं और इधर विश्वामित्र जी महाराज विराजे हुए हैं। दो महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है और सब संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसके प्रभाव से हमारी इतनी महिमा है। लोक में भी एक कहावत कही जाती है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। हम लोगों को भी चाहिए, सामान्य लोगों को सबको विचार करना चाहिए, यदि इस धराधाम पर आकर कुछ प्राप्त करना है तो गुरु की कृपा को प्राप्त कीजिए। यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, उसका कोई प्रभाव, कोई महत्व नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि यहाँ चहुंदी सी सज धज बैठे बाराती लोग बैठे ना, देखिए यहाँ से वहाँ तक बाराती बैठे हुए हैं। ये बाराती बैठे हुए हैं, इनकी महिमा विशेषता क्या है जानते हैं? तिलक विराजे सबके भाल, सबके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक शोभायमान हो रहा है। इसका मतलब हम अगर सही राम जी की बारात में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा राम जी की जमात में सम्मिलित होना चाहते हैं, राम जी की बिरादरी में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? अपने ललाट पर कम से कम तिलक तो लगा लेना चाहिए। बाकी भक्ति तो पीछे की है, जिसमें अरे आप बैठ करके 4 घंटे 6 घंटे भजन करिए, मन लगाइए भगवान में, ये कठिन बात है। तिलक लगाने में क्या लगता है? तो हम अगर राम जी के हैं, हमारा भगवान से संबंध अगर है तो हमें अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जनवासे में पहुँच के मैथिल शिष्ट समाज सादर आमंत्रित करत समधी को